अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। मलेशिया के कॉलिंग वीज़ा के अप्रूवल का जो कोटा है उसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और बहुत दिनों से आ रहे हैं, और वीडियो नहीं बनाई जा रही थी। उसकी वजह ये थी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही थी। और आज 1 जनवरी है और 2024 स्टार्ट हो चुका है। कॉलिंग वीज़ा के जो अप्रूवल्स हैं उनमें क्या क्या मसाइल आ रहे हैं, और इस साल कॉलिंग वीज़ा का जो अप्रूवल का कोटा है वो कब तक आ जाएगा मार्केट में, और कब तक एजेंट्स को प्रॉपर बताया जाएगा कि यार हाँ अब आप 2024 का जो कोटा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट कर दें। इस टाइम के ऊपर मलेशिया की जो लेटेस्ट हालात हैं वो को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के साथ काम के मसाइल हैं, और बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि शायद हमारे पास कोई स्किल नहीं है, और हमारे पास स्किल नहीं भी है तो हम फिर भी जो है मलेशिया में जाके पैसे अच्छे कमा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मलेशिया में अगर आपके पास कोई हुनर है, चाहे कोई भी हुनर है आपके पास, अगर आप कार मैकेनिक अच्छे हैं, आप प्लम्बर अच्छे हैं, या आप जो हैं वो आपको फर्नीचर का काम जानते हैं, आप कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट काम जानते हैं, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में स्पेशली 2023 में बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ इस नहीं कि आपके हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बल्कि छोटे छोटे घर भी बन रहे हैं। ये पूरे मलेशिया में जो है डिफरेंट एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट हुआ है। तो कंस्ट्रक्शंस के लोग इस टाइम के ऊपर बंगाली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बंगालीज़ के साथ पाकिस्तानियों का भी जो कोटा है वो भी इस साल उम्मीद है अच्छा होने के चांसेस हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनकी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर बंदे के पास स्किल नहीं है तो फिर आप हेल्पर टाइप वीज़े में आ सकते हैं, लेकिन मलेशिया में जितने पैसे आप हेल्पर का वीज़ा दे के आएंगे, बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में ही कुछ कर लें। इस टाइम के ऊपर मलेशिया के जो ओवरऑल हालात हैं वो को बहुत, जिसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार मलेशिया का जो काम के हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे हम आएंगे और हम अच्छे पैसे कमा लेंगे। बिल्कुल आप कमा लेंगे, लेकिन आपके पास हुनर होना ज़रूरी है, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल अच्छी है, आप समझते हैं कि यार आप जो हैं वो एक आप मलेशिया आके इतने पैसे लगा के आप जो हैं वो इतने अपने पैसे पूरे कर लेंगे, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। चाहे आप कंपनी के वीज़े पे आते हैं या आज़ाद वीज़े पे आते हैं। बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़े पे आते हैं और कंपनी के वीज़े पे आते हैं, तो हर बंदे की अपनी एक राय है आज़ाद वीज़ा के बारे में और कंपनी वीज़ा के बारे में। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कंपनी के वीज़ा पे आते हैं या आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं। हालांकि आज़ाद वीज़ा भी एक तरह से कंपनी का ही वीज़ा होता है, लेकिन आप बाउंड नहीं होते हैं कि आपका पासपोर्ट आपके पास होता है। आप कभी भी किसी टाइम पे भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप साल में किसी टाइम भी पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम के ऊपर जो मलेशिया के काम के हालात हैं वो को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मलेशियंस इस टाइम के ऊपर इनके अपने लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, इनके अपने लोगों के पास काम नहीं है, और ये पहली प्रायोरिटी ये कर रहे हैं 2024 में कि ये अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए कोटा नहीं निकलेगा और बंगालीज़ और इंडियंस के लिए कोटा नहीं निकलेगा। डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन कोटा किस तरह निकलेगा ये अगले कुछ दिनों में क्लियर भी हो जाएगा, और फिर कॉलिंग वीज़ा आप जो हैं वो आप लेना स्टार्ट भी कर सकते हैं, एजेंट से आप बात भी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि आप स्टार्ट में ही अप्लाई कर दें। अगर आपने मलेशिया आना ही है तो मलेशिया आने के लिए आप स्टार्ट से ही अप्लाई कर दें। स्टार्ट से ही आप जो हैं वो अपने एजेंट्स के साथ राब्ते में रहें। किसी भी काम में आप आना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, सर्विस सेक्टर में आते हैं, कंस्ट्रक्शन में आते हैं, प्लांटेशन में आते हैं, किसी भी वीज़ा में आते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने एजेंट के साथ शुरू से ही राब्ते में रहें, ताकि शुरू में जो कोटा फिल हो जाएगा, फिर एंड पे अप्रूवल्स के मसले होते हैं, एंड्स पे गवर्नमेंट रूल्स बार बार चेंज करती है, हर दफ़ा चेंज करती है। तो अब मलेशियंस को भी ये बात पता है कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल हालात हैं वो को बहुत अच्छे नहीं हैं। मलेशियंस को भी बात पता है कि वो ओवरऑल हालात पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए को बहुत अच्छे पैकेजेस भी नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मलेशियंस जो हैं वो उनकी कंपनीज़ को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है।
بہت سارے پاکستانی ہیں یہاں پہ، ان کو ان کمپنیز میں وہ پراپر کالنگ ویزا پہ ہے، ان کو پیسے نہیں ملے، ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں. تو یہ والے مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو ایجنٹ آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر 100% ٹرسٹ بھی مت کریں. سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کے 8-10 لاکھ روپے ہیں. ایسا نہ ہو کل آپ پچھتا رہے ہو، پھر یہاں پہ آ کے آپ کو موسم کا مسائل کا سامنا ہو، آپ کو فیملی کا مسئلہ ہو، تو پھر آپ واپس جانے سے بہتر ہے کہ آپ تمام چیزیں پہلے اپنے طور کے اوپر پوچھ لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. ملیشیا کا کالنگ ویزا کا جو اپروولز ہیں وہ جلد ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. 2024 کا کوٹا بھی پراپرلی جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. آپ سٹارٹ سے ہی ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ اینڈ کے اوپر پھر وہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ گلہ نہ کر رہے ہوں گے یار ہمارا کالنگ اپروول روک کے، کیونکہ گورنمنٹ کے رولز میں تبدیلی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی.